दोस्तों, क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया? उन्नाव केस से जुड़ा आज का फैसला सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन गया है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, उसकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस सुनवाई की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी टिप्पणी ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सवाल यह है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपराध करता है तो क्या उसे आम व्यक्ति से अलग देखा जाना चाहिए? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसने जमानत के फैसले को पलट दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने क्या प्रतिक्रिया दी। वकील महमूद प्राचा ने किन गंभीर बातों की ओर इशारा किया और क्यों कुलदीप सिंह सेंगर का यह मामला पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकता है। मोदी और योगी सरकार के दौर में कानून व्यवस्था और न्याय को लेकर उठते सवालों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हिंदी न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपकी नजर में कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद। साथ ही अपनी राय भी लिखें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस की सुनवाई हुई, जिसने पूरे देश का ध्यान फिर से इस मामले पर खींच लिया। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जिस मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी, उस पर हाईकोर्ट ने जो जमानत दी थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें जल्दबाजी में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने माना कि यह केवल कानूनी मामला नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा सवाल भी है। इस सुनवाई के दौरान लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। देश भर में इस फैसले को न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। उनके साथ जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी बेंच में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने जमानत दी थी वे अनुभवी और सम्मानित हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सामान्य परिस्थितियों से अलग है, क्योंकि आरोपी पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट को यह सवाल परेशान कर रहा कि क्या एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कानून में अलग नजरिए से देखा जा सकता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में पहले जिस तरह कुछ राजनीतिक समर्थक सड़कों पर उतरे थे, अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि इस फैसले को जीत नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह सिर्फ थोड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार को सालों से लगातार धमकियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पिता की मौत हुई, परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान गंवानी पड़ी। इतने संघर्ष के बाद भी अगर इसे जीत कहा जाए तो यह पीड़िता के दर्द को कम आंकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। फैसला सुनते ही पीड़िता भावुक हो गई और रोते हुए उसने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। उसने साफ कहा कि जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। पीड़िता की मां ने भी अदालत को धन्यवाद दिया और सरकार से परिवार की सुरक्षा की मांग की। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ न्याय पाना कितना कठिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था को